दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों हाल ही में फ़्रांस के अंदर जो एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिससे तमाम दुनिया के मुसलमानों के जो दिल हैं वो कट कर रह गए हैं, और ज़ाहिर है कि उस पर जो एहतजाज है वो एक फ़ितरी अमर है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो अक़ीदत है, हमारा जो लगाव है वो दुनिया की हर चीज़ से बालातर है। और यकीनन इस किस्म की जो इश्तियाल दिलाने वाली हरकत है उस पर जो रद्द-ए-अमल आया है वो आना फ़ितरी है और ज़रूर आना चाहिए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तक़द्दुस का तकाज़ा भी है जिसको हम समझते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपकी तवज्जो जो है इसके एक इल्मी पहलू की तरफ दिलाना चाहता हूँ। असल में हुआ ये है कि जब मग़रिब ने नई नई दुनियाएँ दरियाफ़्त करना शुरू की, मशरिक़ को दरियाफ़्त करना शुरू किया, तो मशरिक़ की दरियाफ़्त के साथ साथ उन्होंने यहाँ के जो मज़ाहिब थे, यहाँ जो रिवाज थे, यहाँ जो रसूम थी, यहाँ जो तहज़ीब थी, उसका भी मुताला करना शुरू किया। और आहिस्ता 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 उनके यहाँ जो अहले इल्म थे, उनके अहले इल्म के अंदर एक तबका उभरने लगा जिसको आज हम ओरिएंटलिस्ट के नाम से जानते हैं, मुस्तशरिकीन के नाम से जानते हैं, या इस्तशराक के नाम से जानते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि 17वीं सदी में, या बाज़ लोग कहते हैं 18वीं सदी में पहली मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो मशरिकी उलूम का मुताला करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि इस इस्तशराक का या मुस्तशरिकीन का जो ख़ास पहलू बन गया उलूम का, वो कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अरब माशरे का मुताला, इन तमाम मौज़ूआत पर मुहित हो गया और उन्होंने बेशुमार इस किस्म की किताबें लिखी। अब इन मुस्तशरिकीन को भी अहले इल्म जो हमारे यहाँ के हैं वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम करते हैं। बाज़ अहले इल्म जो हमारे यहाँ हैं वो ये कहते हैं कि मुस्तशरिकीन में एक तबका तो वो है कि जिसने खालिसतन तासुब की बुनियाद पर, चूँकि उन्होंने 17वीं 18वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी के अंदर साइंसी तरक्की की थी और अपने यहाँ से चूँकि मज़हब का लिबादा उतार के फेंक दिया था और मज़हब उनके यहाँ कोई इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं रह गया था, तो उन्होंने इसी ऐनक से, इसी तासुब के ऐनक से जो है वो इस्लाम का भी मुताला किया और इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखी। कुरान मजीद से मुताल्लिक़, अहादीस से मुताल्लिक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़, फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ बेशुमार किताबें वजूद में आईं, और बहुत बड़े बड़े मुस्तशरिकीन जो थे उस ज़माने में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, जो कि इन उलूम पर तहकीक करते रहे। और उनकी तहकीक का जो मकसद था वो ये मकसद नहीं था कि इन उलूम को या इस्लामी उलूम को या इस्लामी नज़रिया हयात को इस तरह पेश करना कि जैसे वो अपनी असल सूरत में, बल्कि उन्होंने उसको मस्ख़ किया, तो कुरान मजीद के हवाले से भी, अहादीस वगैरह के हवाले से भी। दूसरा तबका ये था कि जिनके पास सही मालूमात ना होने के बराबर थी, ज़ाहिर है कि उन्होंने वहीं बैठ कर लिखा यहाँ, और जो उनके पास दस्तयाब मालूमात थी उन्होंने उनसे कुछ अंदाज़े लगाए, तो ज़ाहिर है उनकी जो किताबें थी उसमें कुछ कमी रह गई। और तीसरा तबका वो है मुस्तशरिकीन का कि जिन्होंने बाकायदा यहाँ आकर और मुताला किया इन उलूम का, और इन उलूम का मुताला करने के बाद बाज़ ऐसे गोशे भी अहले इल्म पे वाज़े किए जो कि आज हमारे लिए बहुत ही रहनुमाई के काबिल हैं, या उस पर बहस हो सकती है, उस पर बात हो सकती है। तो मुस्तशरिकीन जो हैं ये इसका एक अमल है जो उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए मग़रिब में इस्लाम को रोशनास कराया है। अब वहाँ का जो एक अहले इल्म है, एक आदमी है, वो पढ़ना शुरू करता है जब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को, तो इस्लाम के हवाले से उसके हाथ में यही किताबें आती हैं जो वहीं के मुस्तशरिकीन ने लिखी हैं और ओरिएंटलिस्ट ने लिखी हैं। और जब वो उनको पढ़ना शुरू करता है तो वो ये शायद समझता है कि इस्लाम जो है वो ग़ुलामी का नाम है, इस्लाम जो है औरतों को दबा के रखने का नाम है, इस्लाम जो है वो लोगों के हुकूक़ को दबा के रखने का नाम है, और इस्लाम तो एक जबर के ज़रिए कायम हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उनकी एक ऐसी तस्वीर सामने आती है कि जैसे उन्होंने तलवार के ज़रिए तमाम दुनिया को फ़तह करने का हुक्म दिया था, और आज भी वो इन्हीं चीज़ों से अपने लोगों को डराते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए कि ये क्या दिमाग है, ये क्या अक़ल है, ये क्या शऊर है, ये क्या फ़िलासफ़ी है मुस्तशरिकीन की, मैं आज दो किताबों का तारुफ़ आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने बड़ी लंबी तमहीद इसलिए बांधी ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। एक तो ये किताब है इस्लाम और मुस्तशरिकीन, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, बहुत छोटी सी किताब है ये, लेकिन बेहतरीन किताब है इस मौजू पर। अगर आप इस्लाम और मुस्तशरिकीन को समझना चाहें और ये समझना चाहें कि इस्लाम को मुस्तशरिकीन ने कैसा समझा, तो इससे बेहतरीन किताब अभी तक मैंने नहीं पढ़ी। छोटी सी किताब है, बैतुल हिकमत लाहौर का इशाती इदारा है, किताब सराय, अलहम मार्केट, उर्दू बाज़ार लाहौर, यहाँ से शाया हुई है, लेकिन ये फजली सन्स पे भी आपको उर्दू कराची में मिल जाएगी। ये बेहतरीन किताब है, इसको आप पढ़ें और आप देखेंगे कि इसके अंदर, इसका मुताला करने के बाद आप देखेंगे
کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کس طریقے سے محنت کر کے انہوں نے اپنے تئیں تو بڑی محنت کی، قرآن پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وغیرہ پر، اور بڑی محنت کرنے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن اصل میں ان کتابوں کا حال کیا ہے اور انہوں نے کس طریقے سے علمی انداز میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تو ایک تو یہ کتاب ہے، آپ ضرور پڑھیں اسلام المشرکین، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغرب جو ہے یا مغربی نقطہ نظر جو ہے وہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ دوسری جو شہرۂ آفاق کتاب ہے وہ ایڈورڈ سعید صاحب کی ہے، شرق شناسی۔ یہ بھی بہت ہی شاندار کتاب ہے اس کو موضوع کو سمجھنے کے لیے، شرق شناسی۔ اس کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایڈورڈ سعید صاحب بہت جانا پہچانا نام اور بہت ہی بڑے اسکالر تھے، اور انہوں نے کتابیں لکھی، بہت اچھی کتابیں لکھی، چونکہ مغرب میں رہے اور مغرب کی علوم حاصل کیے، مغربی یونیورسٹیز میں پڑھا، تو ان کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ وہاں کے لوگ جو اسلام کو یا اسلامی علوم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ 1935 میں ان کی پیدائش ہوئی، 2003 میں ان کا انتقال ہوا۔ مقتدرہ قومی زبان نے یہ کتاب چھاپی ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں مقتدرہ قومی زبان کے دفتر سے، جو کہ یہ میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں، یہ پتہ ہے، آپ یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو یہاں سے یہ کتاب مل جائے گی۔ یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے ایڈورڈ سعید صاحب کی۔ اس کتاب کو بھی پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ کس طریقے سے مغربی ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے، کتابوں کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف جو چینلز ہیں ابلاغ کے، کمیونیکیشنز کے، اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کس طریقے سے اسلام کے متعلق یا مسلمانوں کے متعلق گمراہی، یا مسلمانوں کے متعلق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اسلامی علوم کے متعلق جو ہے وہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عام شخص جب وہاں کا پڑھنے والا جب اس کو پڑھے گا، ان کتابوں کو پڑھے گا جو انہوں نے اورینٹلسٹ نے لکھی ہیں، تو یقیناً وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہی صحیح ہے جو ہمارے اہل علم بیان کر رہے ہیں، ظاہر انہوں نے تحقیق کی ہوگی، ریسرچ کی ہوگی، اس کے پاس پھر اتنا دماغ نہیں ہے یا اس کا پاس اتنا شعور یا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کر کے ان اصل علوم کا مطالعہ کرے، یا ہمارے علماء ان زبانوں میں کتابیں لکھیں۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے علماء ان زبانوں میں کتابیں لکھیں جو جرمن زبان میں ہو، جو ڈچ زبان میں ہو، جو فرانسیسی زبان میں ہو، جو انگریزی زبان کے اندر بھی ہو، جس میں اسلام کا صحیح تصور پیش کیا جائے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو بہتر طریقے سے پیش کیا جائے، جو آپ کی جو آپ کا عمل تھا، جو آپ کی زندگی تھی، جو آپ کی سیرت تھی، اس کو اپنی اصل حالت میں پیش کیا جائے، تاکہ ایک متبادل بیانیہ بھی وجود میں آ جائے۔ لیکن چونکہ علمی دنیا میں ایک بظاہر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مغربی جو علوم ہیں، مغربی جو زبانیں ہیں، ان میں چونکہ واحد ایک نظریہ موجود ہے، یک طرفہ بیانیہ موجود ہے، لہذا وہ ڈھول جو ہے وہ زور زور سے بج رہا ہے لیکن اندر سے خالی ہے۔ اگر آپ یہ کتابیں پڑھیں گے، شرق شناسی ایڈورڈ سعید صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے، یہ بھی آپ پڑھیں گے، اور اسلام المشرکین آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغرب کس طرح سوچتا ہے اور کس طرح اپنے لوگوں کو، عام لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے، اس کے اصل پیغام سے دور رکھنے کے لیے کس طرح ان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کس طرح غلط بیانیاں کرتا ہے، کس طرح علمی بددیانتیاں کرتا ہے۔ امید ہے آپ یہ دونوں کتابیں ضرور پڑھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔